बिहार न्यूज की टीम पहुंची है हाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं रंजीत पाठक और मेरे साथ है भोजपुरी एक्ट्रेस सृष्टि पाठक। हाजीपुर में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और कार्यक्रम बेहद सफल रहा। कई सारे आर्टिस्ट यहां मौजूद थे और चूंकि सृष्टि अब यहां से निकलने वाली हैं, मुंबई जाएंगी। ये खेसारी सहित कई एक जो नामी गिरामी कलाकार हैं उनके साथ परफॉर्म करती हैं, तो ये निकलने वाली है, इसलिए सबसे पहले इनका इंटरव्यू बनता है। सृष्टि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हाजीपुर। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, हाजीपुर आकर आपको कैसा लगा? हाजीपुर एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ बिकॉज मेरे जो शूट्स होते हैं वो पटना और मुंबई तक ही होते हैं। तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिकॉज लोग मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे मिले। और जो लोग, एक इंसान यही ढूंढता है कि मैं कहीं जाऊँ तो मुझे लोग अच्छे मिले, तो मुझे यहाँ पे लोग बहुत अच्छे मिले। सृष्टि, सवाल कई हैं भोजपुरी से रिलेटेड, लेकिन सबसे पहले बात उन चीज़ों की हम करें जो इन दिनों भोजपुरी को बदनाम कर रहा है, जैसे आपसी विवाद, जैसे द्व्यर्थी गाने। तो ये जो आपसी विवाद होते हैं, जातीय टिप्पणी होती है, क्योंकि आप बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं, आगे भी आप कर रहे हैं, और इस तरीके की जो बातें आती हैं, तो ये कितना प्रभाव डालता है आप लोगों के एक्टिंग पे, आप लोगों के परफॉर्मेंस पे? देखिए, ऐसा है, मैंने तो काम हर किसी के साथ किया है। अब वो लोग का पर्सनल क्या इशू है वो हम तो नहीं जानते, बट मेरा जो स्टार्टअप रहा है, मैंने हर किसी के साथ काम किया है। खेसारी जी, कल्लू जी, रितेश जी और अंकुश राजा जी, मैंने सबके साथ काम किया। तो मेरा जो सबके साथ है बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है। तो अब वो आपस में वो कंट्रोवर्सी क्या चलती है, मतलब न्यूज़ में क्या चलता है, वो आपस में उन लोगों का मैं नहीं जानती। लेकिन कहीं ना कहीं तो एक्टिंग पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ता होगा, दिमाग में कहीं ना कहीं चलता होगा। नहीं, दिमाग में क्यों कुछ चलेगा? मैं अपने एक्टिंग पे फोकस कर रही हूँ, मुझे उन लोगों के पर्सनल मैटर से क्या करना है। तो मेरे एक्टिंग पे और मेरे जो भी काम पे कोई असर नहीं होता है। अच्छा, एक और सवाल है कि चूंकि भोजपुरी को कहा जाता है कि ये जो इंडस्ट्रीज है भोजपुरी की, ये गरीबों की इंडस्ट्रीज है, तो इस वजह से अगर छोटा सा भी कोई बात होता है तो बहुत बड़ी खबर बनती है, अश्लीलता का आरोप लगता है। आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, पहली चीज़ की सारी जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड हो गई, भोजीवुड हो गई, टॉलीवुड हो गई, तो सबका देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। और गरीबों की इंडस्ट्री क्यों है? तो फिर इतना आरोप क्यों लगता है, जबकि आप मुंबई में ही देखिए, सनी लियोन को किया गया लॉन्च, कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बात पे कंट्रोवर्सी, अश्लील गाना, गिरफ्तारी वगैरह वगैरह होती रहती है, क्यों? अब देखिए, जो गंदे गाने गाएंगे वो तो फिर, और नहीं अच्छा लगे तो वो जो फिर केस करते वो गिरफ्तार तो होंगे ही। और अभी देखिए, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है बिकॉज मुझे सिर्फ 4-5 आप अपनी बात कीजिए। आप किस हद तक सहमत हैं जो अश्लील गाने हैं या छोटे कपड़े हैं इससे, या आगे आपकी क्या योजना है? देखिए, गंदे गाने का तो देखिए मीनिंग डबल होता ही है। और रही बात छोटे कपड़ों से, तो छोटे कपड़े कुछ नहीं होते हैं, लोगों की सोच के ऊपर वो डिपेंड करता है कि लोगों की सोच कैसी है। ये देखिए, साड़ी एक औरत भी पहनती है तो उसका आधा पेट दिखता है, तो एक लड़की क्रॉप टॉप पहन लेगी तो उसको बोलते हैं उसका पेट दिख रहा है। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे की योजना क्या है आपकी? आगे की तैयारी मेरी, आगे की अपकमिंग मूवी, अपकमिंग काम? नहीं, अभी मूवी के लिए अभी चल रहा है काम, बहुत ही जल्द सफलता मेरे हाथ हो जाएगी। और आगे के लिए जैसे ही मुझे काम मिलते रहेगा तो पता चलेगा ही सबको फिर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ सृष्टि ने गोल मटोल सा जवाब दिया। जाहिर है कि ये आर्टिस्ट है, किसी विवाद में क्यों पड़े। तो बिहार न्यूज़ भी आपको काफ़ी शुभकामना दे रहा है कि आप आगे बढ़ें, खूब नाम करें। तो ये था सृष्टि के साथ हमारी खास मुलाकात। मिलते हैं फिर एक नए शख्सियत के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।